Hello everyone, वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। और हम लोग चालू कर रखे थे सेट प्रैक्टिस दी एसआरएस क्लासेस का 71st बीपीएससी के लिए जो सेट निकाला गया है राहुल सिन्हा सर द्वारा, है ना। तो ये वन ऑफ द बेस्ट सेट है, इसका प्रैक्टिस तो बनता है, ठीक है। तो इस कड़ी में हमने 4 सेट को डिस्कशंस कर रखा है, चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसे जाकर बेझिझक पहले देखें। और उसे देखने से पहले एक बात बता दूं कि टेलीग्राम पे इस सारे पीडीएफ को अपलोड किया जा चुका है, तो इसे डाउनलोड करें और पहले सॉल्व करें, ठीक है। और तब जाकर यहाँ पे सॉल्यूशन पूरी तरह से देखें। और वो भी देखने के दौरान आप डाउनलोड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो चीज़ें आप इस समय करंट की स्थिति में नहीं कर पा रहे वो बाद में भी टाल मटोल करेंगे। और टाल मटोल सबसे बेकार चीज़ें होती है, खासकर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, ठीक है। क्योंकि कल आपका कभी आने वाला नहीं है, तो उसे जैसे ही वक्त मिले आप ऑनलाइन ही इसे देख लिया करें, ठीक है। ने क्वेश्चन ही कहता है तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आके सॉल्यूशन देखेंगे। और अब वक्त जाया भी ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। और पहला क्वेश्चन कहता है, पंजाब के पूर्व महाराज दिलीप सिंह के विषय विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा कथन के लिए वे सत्य हैं। तो यह सत्य है कि वो पेरिस में उनकी मृत्यु हुई थी, और पेरिस है फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यहाँ पे आपको एफिल टावर देखने को मिलेगा, एफिल टावर जो दुनिया की सबसे ऊंची टावर है। और ये महाराजा दिलीप सिंह की बात की जाए तो ये द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध 1848-49 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और ये असल में ईसाई धर्म को अपना लिए थे, 1854 में ब्रिटेन में जाकर बस गए थे, ठीक है। 1853 में इन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया था महाराजा दिलीप सिंह जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 2 नंबर, किसी टीवी को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है अवरक्त तरंगों का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और जाली नोटों की जांच में कौन सा किरण से उसे जांचते हैं, तो वो ये याद रखेंगे, पराबैंगनी किरण। जब जाली नोट होता है तो उसे जांचने के लिए पराबैंगनी किरण का इस्तेमाल करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कथन वाला ये प्रश्न है, ठीक है। तो ये प्रश्न का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कहता है निम्न कथन पर विचार कीजिए और इसका निष्कर्ष निकालिए। कथन पहला कहता है, भरी हुई गाड़ी कार्ट को चलाने में उसे चलायाम रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। ए नंबर ऑप्शन है ए, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, किसी चलायाम वस्तु का भार होता है, अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है, प्रारंभ के पहिए फिसलने लगते हैं। तो इसमें से सही जवाब होगा आपका, एक बार गाड़ी चलने पर के बाद जो घर्षण जो होता है बिल्कुल कम होता है, ठीक है। पहली बार के बाद ये घर्षण नॉर्मल हो जाता है और ये आपको वजन भी कम लगने लगेगा, आपको धक्का देने की ज़्यादा जोर से ज़रूरत ना पड़ेगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है 4 नंबर प्रश्न कहता है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। तो जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है उपग्रह, तो यह करता है केंद्राभिमुखी बल के कारण, केंद्राभिमुखी बल के कारण करता है। बता दें कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23 डिग्री टिल्टेड है। टिल्टेड का मतलब झुका हुआ है, और इसी टिल्टेड होने के कारण दिन और रात का घटना घटित होता है, चक्कर काटती है। पहले तो ये अपने अक्ष पे भी घूमती है और इसी के साथ साथ सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है, ठीक है। तो उसे रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं रिवॉल्यूशन के, एक बार कमेंट करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है, बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी, तो ये संख्या अनंत होगी। क्या? अनंत। जब 2 समतल दर्पण होंगे तो यहाँ पे वस्तु जो रखी जाएगी इसके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। और याद रखेंगे कि हजामती दर्पण जो होता है वो अवतल दर्पण को बोलते हैं, हजामती दर्पण।
और गाड़ी के मिरर में जो देखा जाता है, जो शीशे लगे होते हैं, वो उत्तल दर्पण होते हैं। क्या? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोनार जो होता है वो क्या चीज़ में उपयोग किया जाता है? तो सोनार एक्चुअली एक यंत्र है जिसका इस्तेमाल हम लोग प्रसरब तरंगों का करते हैं। और ये सोनार जो शब्द है ये समुद्र की गहराई के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। और एक और टर्म है फैदोमीटर। जो फैदोमीटर होता है वो भी समुद्र की गहराई मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र है। ठीक है। पराशरब से बात कर लेते हैं। तो पराशरब तरंगों का जो रेंज होता है यह होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ठीक है, इसे पराशरब तरंग बोलते हैं। और इसे चमगादड़ सुनता है। कौन? चमगादड़। बात की जाए श्रव्य तरंग की, जो मनुष्य हम लोग जो सुनते हैं वो श्रव्य तरंग कहलाता है और उसका रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है। और 20 हर्ट्ज से नीचे को बोलते हैं अपश्रव्य तरंग। अपश्रव्य तरंग। आगे चलते हैं। और इसे कुत्ता लोग, माफ़ कीजिएगा, कुत्ता लोग नहीं, कुत्ते सुनते हैं इसे। ठीक है। क्वेश्चन है दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे है। तो दूर संचार के लिए प्रयुक्त जो तरंग है वो माइक्रोवेव है। क्या? माइक्रोवेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग का होना यह किस घटना को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है, मान लीजिए कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। क्या? सीधी रेखा में, और इसे किसी की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये अपने गमन करने के दौरान अभिलंब से दूर की ओर मुड़ जाती है। ये तो पढ़े होंगे ना। तो यही अपवर्तन कहलाता है, अपने पथ से भटक जाना। सिंपल सा शब्दों में समझे कि अपने पथ से भटक जाना ही अपवर्तन का नियम होता है। पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये उत्क्रम परासरण कहते हैं। क्या? उत्क्रम परासरण। क्वेश्चन कहता है भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था उसमें कौन सा रसायन का रिसाव हुआ था? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कितनी दफ़ा रिपीट है ये एग्जाम्स में। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ठीक है। और बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए थे। और ये भोपाल पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। इसकी कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश को भारत का दिल बोलते हैं, भारत की हार्ट। ठीक है। और यहाँ की आधिकारिक भाषा है हिंदी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, जो भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ है। किधर? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी जहाँ से सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी और महानदी याद रखेंगे। और ये भ्रंश घाटी से बहती है, ताप्ती और नर्मदा विंध्य पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच से बहती है नर्मदा नदी, याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? कौन सा वो रसायन है? तो ये रसायन मिलेगा आपको सिल्वर आयोडाइड की वजह से कृत्रिम वर्षा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है। तो ये घी बनाने में प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को H से दर्शाते हैं और हीलियम को He से। सबसे हल्की गैस है और ये दूसरी सबसे हल्की गैस है हीलियम। नेक्स्ट है अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारण डेवलप करने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? तो यह जो प्रयुक्त होता है इसका आंसर कमेंट करेंगे फटाफट। तो देख लीजिए फ्लोरोसेंट पाउडर होता है। ठीक है, फ्लोरोसेंट पाउडर। कहता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो था उसका मुख्य अवयव क्या है? तो उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चंस ऑफ साइंस इट इज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन है साइंस का, है ना। DPT का टीका किस में लगाया जाता है? कौन सा बीमारी के लिए? तो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए लगाया जाता है इसका टीका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग अर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव के कारण होता है?
तो ये जमता है हड्डियों में, जहाँ जहाँ पे आपका जॉइंट होता है, जैसे क्योनी हो गया, घुटना हो गया, कलाई के हाथ के पास हो गया, तो वहाँ पे कौन सा अम्ल जमने से ये गठिया रोग अर्थराइटिस होता है? तो ये होता है आपका यूरिक अम्ल के जमने से, ठीक है, यूरिक एसिड। और बात की जाए तो सबसे छोटी हड्डी है शरीर की स्टेपिस, और सबसे बड़ी लंबी हड्डी है आपकी जांघ की हड्डी, फीमर, क्या, फीमर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये आपको सूची से मिलान करना है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है सूरज कुंड, ये जलकुंडों के नाम है और यहाँ अवस्थित झीलों का नाम है, तो इसे मैच कराएंगे तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। मतलब जो आपका हजारीबाग है वहाँ पे सूरज कुंड का जलकुंड मिलेगा, और तेतुलिया जो है वो आपको मिलेगा धनबाद में, तातापानी मिलेगा लातेहर में, दुआरी मिलेगा चतरा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किशनगंगा एक सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है किशनगंगा? तो किशनगंजा आपको माफ़ कीजिएगा, किशनगंगा जो है सहायक नदी है झेलम नदी की, क्या, झेलम। और पंचनद में याद रखिएगा, ये जाड़वा जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो ये करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में, और इसकी राजधानी देखने को मिलेगी पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे आपको बैरन आइलैंड मिलेगा, बैरन ज्वालामुखी जो एकमात्र जीवित ज्वालामुखी है, ठीक है, सक्रिय बोल सकते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का बैरन आइलैंड। यहाँ पे आपको सेंटियागो जनजाति देखने को मिलेगी, और सबसे ऊंचा पीक, सबसे ऊंचा शिखर सैंडल पीक, क्या, सैंडल पीक मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैव मंडल जो है उसे मिलान करना है, तो कंचनजंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, और ये सिक्किम में मिलेगी आपको। कहता है सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ये तो सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। मानस आपको मेघालय में देखने को नहीं मिलेगा, ये मानस है असम में, ठीक है। बाकी अगस्तमलाई केरल में सही है, और नंदा देवी भी उत्तराखंड में सही है। मतलब यहाँ पे आपको गलत आंसर चूज करना था, तो ये सब हिसाब से ये सारे ऑप्शन गलत है, और ये सही है क्योंकि इसका गलत ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन गलत है। बट इससे कितने सारे क्वेश्चन फ्रेम हुए जो कि एग्जैक्ट आंसर है इसका। सिक्किम में है कंचनजंगा, केरल में है अगस्तमलाई, और उत्तराखंड में है नंदा देवी, एकदम करेक्ट बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, तो लगभग एकाधिकार है जस्ता में, ठीक है। जस्ता का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है राजस्थान में। इसकी राजधानी देखने को मिलेगी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, गुलाबी शहर, है ना। है निम्नलिखित में से कौन एक भू आबद्ध देश नहीं है? भू आबद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक कंट्री, जिसका चारों तरफ से लैंड ही हो, ना वाटर का कोई वेज ही ना हो, उसे बोलते हैं भू आबद्ध देश नहीं है। इसमें से पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं है अजरबैजान, बाकी सभी लैंड लॉक्ड कंट्री है, और ये लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है अजरबैजान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये सर्वाधिक है आपका यूरोप में, कहाँ पे, यूरोप। और यूरोप महादेश का सबसे बड़ा नदी जो है वो है वोल्गा, क्या, वोल्गा नदी, याद रखेंगे। और यहाँ का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में है रसिया, जिसको रूस बोलते हैं। इसकी राजधानी है मॉस्को, क्या, मॉस्को। और रूस ना केवल यूरोप महादेश के बल्कि पूरे संसार की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है, क्या, रूस, रूस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय संविधान सभा का सबसे पहला अध्यक्ष था, 9 दिसंबर को बैठे थे, और ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी। और बोलेगा अस्थायी अध्यक्ष तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू, मतलब राजेंद्र प्रसाद जी थे, 11 दिसंबर को बने थे अस्थायी अध्यक्ष, किसका, संविधान सभा का, ठीक है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च कौन है? तो इसमें से सबसे सर्वोच्च स्थान पे अपना संविधान है,
अपना प्यारा सा संविधान। और संविधान दिवस की बात की जाए तो याद रखेंगे 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। देश अपना लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और बनकर तैयार हो गया था, बताएंगे 1949 को, ठीक है, 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये 2005 में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कितनी दफ़ा पूछा गया ये क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई लागू हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन। जो आरटीआई होता है 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किस राज्य के कौन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला राज्यपाल बनी? तो यह राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। महात्मा गांधी के साथ बेलगांव सेशन हुआ था 1924 में, याद रखेंगे। वहाँ पे वो अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी जी, उनके साथ सरोजिनी नायडू भी पार्टिसिपेट की थी इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, यह किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो ये था 1935 का अधिनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1935 में स्थापना होता है आरबीआई, बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा आपका मुंबई में, ठीक है, मुंबई। और मुंबई बसा हुआ है उस नगरी को बोला जाता है 7 टापुओं का नगर। क्या? 7 टापुओं का नगर। यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ इंडिया मिलेगा, गेटवे ऑफ इंडिया देखने को, ठीक है। ताज होटल मिलेगा देखने को, सांता क्रूज, और आपको मिलेगा यहाँ का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन मिलेगा, जो कि विश्व विरासत सूची में शामिल है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, अभी ट्रेन जा रही है तो, है ना। और बात कर ली जाए तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा अन्य राज्यों की स्थापना करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो यह जो प्राप्त है यह है संसद को प्राप्त, और किसी को नहीं, ठीक है। और ये आर्टिकल 79 में है संसद के बारे में। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को प्राय लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? तो ये लिया जाता है क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में, मतलब 2 राज्यसभा से तो 1, माफ़ कीजिएगा, 2 लोकसभा से तो 1 राज्यसभा से, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन कहता है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन सही है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, लोकतंत्र के कितने सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को ला सकते हैं? तो ये अविश्वास जो है ये ला सकते हैं 50 सदस्य। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो इनको जो पेंशन मिलता है भारत के संचित निधि से मिलता है, भारत के संचित निधि से। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो यह निहित किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा। और याद रखें कि 343 में अपना जो भाषा से रिलेटेड अनुच्छेद है 343 में है, ठीक है। और कहा गया कि हिंदी एक राजभाषा है देश की, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित उत्पादों में से सामान्यतः किसका भारत में निर्यात नहीं होता है? तो भारत में निर्यात इसमें से नहीं होता है दालों का, बाकी सभी चीज़ों का निर्यात होता है। चावल को हम दूसरे कंट्री में भेजते हैं, गेहूं को भी भेजते हैं, चीनी को भी भेजते हैं, ठीक है, बट दाल मंगाते हैं वहाँ से। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में स्थित। कहाँ? नई दिल्ली में। क्वेश्चन कहता है, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो थे शंकराचार्य।
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो यह देवता थे इंद्रदेव। क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ स्तूप है? तो स्तूप सबसे ज़्यादा फेमस है अपना सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। और ये सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपको देखने को मिलेगी। कौन सा जिला? रायसेन जिले में। और बात की जाए तो सांची का स्तूप जो है कौन से धर्म से रिलेटेड है? तो बौद्ध धर्म, बुद्धिस्ट से, गौतम बुद्धा से संबंधित है यह जगह। ठीक है। अश्वघोष किसका समकालीन था? तो अश्वघोष जो था वो कनिष्क का समकालीन था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ शासनकाल में? किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? तो राणा कुंभा के शासनकाल में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर शासनकाल में निर्मित हुआ? किसके जगह पे ये फील करना है? तो ये फील कर देते हैं राजा राज प्रथम के शासनकाल में हुआ। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन एक युग में सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सुमेलित नहीं है दीवान रियासत बलबन का। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर जाते हैं फटाफट। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था? तो ये सायन को आश्रय प्राप्त था, यह था विजयनगर राजाओं का। ऑप्शन इसका सही जवाब है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम संबंधित पहली घटना क्या थी? तो पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था एस.एन. बैनर्जी। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1974 के साल में इन्होंने ही, जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सुमेलित नहीं मिलेगा आपको बी.आर. अम्बेडकर का इंडिपेंडेंट, ये बुक नहीं लिखा हुआ था। बाकी सही है एनी बेसेंट द्वारा न्यू इंडिया। और बाल गंगाधर तिलक जो लिखे थे केसरी, और ये कौन से लैंग्वेज में था? ये भी क्वेश्चन कितनी दफ़ा पूछा है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में था केसरी। और इनका एक बुक था मराठा। तो ये मराठा जो बुक निकाले थे ये थे ये मराठा जो था ये किस चीज़ में था? तो इंग्लिश लैंग्वेज का था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता शपथ ली गई थी? तो संपूर्ण स्वाधीनता मतलब इसे बोल सकते हैं संपूर्ण, एक और इसका नाम बोल सकते हैं संपूर्ण स्वराज। संपूर्ण स्वराज नहीं, संपूर्ण स्वतंत्रता। तो ये लाहौर का अधिवेशन था 1929 का, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसरब तिरंगे के बारे में क्या है सही? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और तथ्य दिया गया है। ठीक है, कहता है ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, इनका उपयोग बीमारियों के लिए उपचार में किया जाता है, ये स्वचालित दरवाज़ों को नहीं, ये दरवाज़ा को नियंत्रित कैसे कर सकता है? तो ऑप्शन 1, 2, 3 इसका सही है, ये मिलेगा आपको ऑप्शन ए में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। 52 कहता है वैश्विक उत्सर्जन के कारण क्या होता है? तो यह जो कारण है यह है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। यही होता है क्लाइमेट चेंजेज जो आप देख रहे हैं ना, वही है ना क्लाइमेट चेंजेज। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का वजह से हो रहा है। बारूद का मुख्य कारण, मुख्य अवयव क्या है? तो बारूद का मुख्य अवयव है आपका पोटास गंधक और कार्बन। पोटास गंधक और कार्बन। आयोडीन प्राप्त होता है कहाँ से, किससे? लैमिनेरिया से। लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे होते हैं। तो ये चश्मे होते हैं आपके पोलेराइड चश्मे।
क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है भोपाल। भोपाल मिलेगी आपको, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट है संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, का गठन किया गया था। तो यह गठन किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, याद रखेंगे साल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मैगजीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह राज्य मिलेगा उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और उड़ीसा में एक नदी है महानदी। यह भारत का सबसे लंबा डैम या ऊंचा डैम, ये कमेंट करेंगे। सबसे ऊंचा डैम है ये महानदी के ऊपर, या सबसे लंबा डैम है भारत का? डैम मीन्स बांध, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है कराईकाल। ठीक है। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है कहाँ पे? तो ये जो मरुस्थल मिलेगी आपको, ये देखने को मिलेगी बोत्सवाना और नामीबिया दोनों जगह पे। तो 1 और 2 यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बरमुडा ट्रायंगल। बरमुडा ट्रायंगल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो बरमुडा ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगी उत्तर अटलांटिक महासागर में, नॉर्थ अटलांटिक महासागर में देखने को मिलेगी बरमुडा ट्रायंगल। क्वेश्चन है विश्व में गन्ने के सबसे बड़े उत्पादक देश में कौन सा टॉप पे है? तो ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील की राजधानी मिलेगी ब्रासीलिया। क्या? ब्रासीलिया। और ये कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील। ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। नून माटी जो तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ पे है? तो असम राज्य में। असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर। और असम में ही मिलेगी आपको माजुली द्वीप। क्या? माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी द्वीप। और ये किस नदी में है? तो ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं दिहांग नदी के नाम से इसे जानते हैं। इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। और जब जमुना और पद्मा, गंगा का नाम है पद्मा नदी, तो पद्मा और जमुना जब मिलती है और बंगाल बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो यहाँ पे इसको बोलते हैं मेघना। क्या? मेघना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो ये उत्पादन केंद्र है सबसे पुराना, आपको मिल जाएगा शिव सुंदरम जल शक्ति उत्पादन केंद्र। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है सूची का मिलान करना है। तो रेल कोच फैक्ट्री, व्हील एक्सल फैक्ट्री संयंत्र, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स और इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री कहाँ पे, किस शहर में बस स्थित है? ठीक है। तो इसे जब मिलान करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। रेल कोच फैक्ट्री जो है आपको कपूरथला में मिलेगा देखने को। व्हील एंड एक्सल संयंत्र जो है आपको देखने को मिलेगा बेंगलुरु में, जबकि डीजल लोकोमोटिव मिलेगा आपको वाराणसी में। डीजल का इंजन बनता है वाराणसी में। ठीक है। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपको मिलेगा पेराम्बूर में। पेराम्बूर और कपूरथला, कपूरथला आपका पंजाब में मिलेगा, पेराम्बूर है आपका तमिलनाडु, बेंगलुरु जो है आपका कर्नाटका, और वाराणसी मिलेगा उत्तर प्रदेश में देखने को। ये सारे शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोयले का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा उपयोग जो कोयला होता है वो कहाँ पे किया जाता है? तो ये किया जाता है ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपयोग। कोयला के कुछ प्रकार होते हैं, उसे भी देख लेते हैं। सबसे उच्च कैटेगरी का कोयला होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जिसमें 90% से ज़्यादा कार्बन का मात्रा होता है। और ये 4 प्रकार का बेसिकली पाया जाता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे खराब किस्म का कोयला पीट होता है, पीट। ठीक है। और कोयला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाला एक जगह है जिसका नाम है झड़िया। क्या? झड़िया। और ये आपको देखने का मिलेगा धनबाद डिस्ट्रिक्ट में झड़िया। और धनबाद मिलेगी आपको झारखंड में। झारखंड की राजधानी है रांची। और झारखंड में नदी मिलेगी आपको देखने के लिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी। जमशेदपुर शहर मिलेगा आपको, इसे स्टील नगरी के नाम से जानते हैं। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित
में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो भारतीय राज्यों में देख लेते हैं। पहले तो 8 राज्य गुजरते हैं जो कर्क रेखा से कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो 8 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा, और एक है आपका मिजोरम। ठीक है, तो इसमें से सारे राज्य तो है जिसका नाम हमने गिनाया, और मणिपुर इसके जस्ट ऊपर है, मिजोरम से जस्ट ऊपर में है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी देखने को मिलेगी आपको, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। लखनऊ को बोलते हैं नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो 2 भारतीय राज्यों को साझेदारी वाली झील है पुलिकट झील। ये साउथ में मिलेगी आपको, कर्नाटक तमिलनाडु के बॉर्डर पर मिलेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम कर्नाटक से उद्गम स्थल है? और ये भ्रंश घाटी से बहती है, सतपुरा विंध्य भ्रंश की पहाड़ी के बीच से। हाल ही में भारत की नदियाँ डॉल्फिन की गणना हुए, उसमें कितना डॉल्फिन की कुल संख्या भारत में? तो टोटल संख्या है डॉल्फिन की वो है 6327। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से नहीं है, वो है ओरेकल, बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अफगान शासक था। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अफगान शासक था बहलोल लोदी। ये लोदी वंश का शासक था, बहलोल लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है, 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था कॉलिन मैकेंजी को, कॉलिन मैकेंजी को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शरीर का अग्र शरीर के तापमान को नियमन के लिए उत्तरदायी है? मतलब शरीर के तापमान को, टेम्परेचर को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? हाइपोथैलेमस, याद रखेंगे। भूख प्यास को भी यही नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, कौन सा एक सदिश राशि है इनमें से? तो इनमें से सदिश राशि देखने को मिलेगी विद्युत क्षेत्र, और ये है अदिश राशि। डाउट नहीं करेंगे, क्या कन्फर्म है? विद्युत धारा को याद रखेंगे, यहाँ पे बहुत डाउट होता है लोगों को। ठीक है, और ये गलत क्वेश्चन मारते हैं इसका आंसर, इसे भी सदिश मानते हैं, लेकिन ये अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है? अदिश। तो आज के बाद नहीं बोलेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं फटाफट और देख लेते हैं। कहता है, कौन सी खारे पानी की एक झील है? तो ये पोंगसो झील है। क्वेश्चन का जवाब सी ऑप्शन सही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायबोलो कहाँ स्थित है? तो ये डायबोलो जो है ये आपको स्थित मिलेगी, देखते हैं, ये मिलेगी मध्य अंडमान में। कहाँ पे? मध्य अंडमान इसका सही उत्तर है। दांदेली अभयारण्य जो है वो निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये अभयारण्य कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटका। भारतीय संविधान के अनुसार किसका आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता है? तो ये आदेश देंगे राष्ट्रपति साहब, तभी हटेंगे, वरना नहीं हटेंगे। कहता है, निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 अगस्त को। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने के लिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। एक उन्नत अध्ययन का विषय है जो क्या है उन्नत अध्ययन का विषय जो छात्र को बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करना और इसे में पैटर्न को खोज करना सिखाता है। तो ये और कुछ नहीं है, बस डेटा साइंस का विषय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है वर्ष 2025 में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता विक्टर एक्सेल्सन ने, विक्टर एक्सेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विपणन 2025-26 के लिए कच्चे जूट जीडीपी के लिए ग्रेड
के लिए स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी क्या है? तो ये जो एमएसपी है वो 5650 प्रति क्विंटल है। किसके लिए? कच्चे जूट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय का स्थापना किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अयोध्या में। कहाँ पे? अयोध्या, जहाँ पे राम मंदिर देखने को मिलेगा। भारत के किस भाग में असफजाही राजवंश के निजामों ने शासन किया? तो ये किया दक्कन प्रांत में। दक्कन प्लेटो का नाम सुने हैं, वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इनाम गांव कहाँ पे है? कौन सा राज्य में है भारत के? तो ये गांव आपको देखने की मिलेगी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। क्वेश्चन 90 नंबर कहता है, आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 भाग में विभाजित किया। यह है आश्रम। जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई? तो ये मृत्यु हुई थी धर्मद्रोही विद्रम मानकर जलाने से। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। कनिष्क एक किसका पृष्ठपोषक था? तो ये था महायान बुद्धवाद का। पंचेत की जागीर बिहार की में एक भाग के रूप में निश्चिंत ही वर्णित है। यह है पादशाह नामा में वर्णित है। निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 के संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो वे सबसे पहले व्यक्ति थे एम.एन. रॉय, वही सुझाव दिए थे। निम्नलिखित में रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं अमीनो एसिड से। क्या? प्रोटीन का काम अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। ठीक है, अमीनो एसिड के टूटने से प्रोटीन बनता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहली बार विद्युत क्षेत्र अवधारणा प्रस्तुत की थी, किसने की थी पहली बार? तो यह जो किया गया था, ये माइकल फैराडे साहब के द्वारा किया गया था। हाइड्रोआर्क का अनुक्रमण कहाँ होता है? तो ये होता है गीली स्थल में जहाँ पे वेट प्लेस होता है। हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? हम इसलिए फिसलते हैं क्योंकि वहाँ पे घर्षण जो होता है, घर्षण की अधिकता होती है। बिना घर्षण के हम लोग नहीं चल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गिल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है, कौन सा है? तो यह कौन सा है? यूकेलिप्टस का ट्री। ठीक है, और ये सबसे लंबा पेड़ होता है यूकेलिप्टस का पेड़, ये भी याद रखेंगे। कौन सा कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला नहीं है? तो इनमें से मीठा करने वाला नहीं है सैक्रीन। ये आइसक्रीम वगैरह खाए हैं तो उसमें मिलाया जाता है सैक्रीन। निम्नलिखित में से अम्ल में क्षारकता एक है, तो ये क्षारकता क्या है? डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इसका करेक्ट आंसर है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल पेंट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा वनस्पति तेल है? यह तेल है आपका अलसी का तेल। माफ़ कीजिएगा, अलसी नहीं है, अलसी का तेल। क्या? अलसी का तेल इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। कहता है अम्लीय वर्षा का पर्यावरण के किसके द्वारा प्रदूषण के कारण होती है? अम्लीय वर्षा जो होता है पर्यावरण के किसके द्वारा प्रदूषण के कारण होती है? तो ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड N2O और SO2 के कारण। N2O और SO2 के कारण याद रखेंगे। ऑप्शन इसका सही जवाब है डी। क्या? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है वर्तमान समय का कौन सा भारतीय राज्य 1953 ईस्वी में मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? तो ये था आंध्र प्रदेश। सबसे पहले आंध्र प्रदेश ही भाषाई राज्य पे विभाजित होने वाला राज्य है, भाषाई आधार पे। ठीक है, 1963 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरा था? तो ये साल था 1963 का और ये राज्य था नागालैंड। इसकी राजधानी है कोहिमा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? तो ये उल्लेख है अनुच्छेद 10 में। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है भाई? तो ये होती है राज्यपाल के पास। राज्यपाल है अभी बिहार के, ये केरला के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, और इनका नाम है आरिफ मोहम्मद। मुख्यमंत्री मिलेंगे नीतीश कुमार, राजधानी मिलेगी पटना।
नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदेशों में को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे के बारे में बात करती है? तो ये बात करती है उपधारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव शैली क्या है? तो ये है महाशक्तियों के बीच तनाव शैलिथ्य है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी जो IISSO है का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये हीरापुर का जगह है, वहाँ पे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशों के केंद्रीय बैंक द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ है। तो बैंकों का धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ है, क्या है? तो ये है विदेशी मुद्रा रिजर्व। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना आती है 1951 से 56, याद रखेंगे, देख भी लेते हैं। 1951 से 56 ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विस्तार के से पहले कितने जिलों का कवर किया गया था? तो कितने जिलों का आवृत किया गया था? तो यह किया गया था, बता देंगे। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा और ये 200 थे। कितने? 200। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 के दशक के मध्य में, मतलब एग्जैक्ट देखा जाए तो 1966 का वो साल था, 1966। और MS स्वामीनाथन, याद रखेंगे नाम, MS स्वामीनाथन जी ने इसका हरित क्रांति का शुरुआत किया था। बढ़े आगे तो बढ़ जाते हैं। 1970 के दशक या 1960 का दशक होगा भाई, 60 का दशक के मध्य में। तो 1966 याद रखेंगे साल, क्या? 1966। आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य बैंक है? तो ये नाबार्ड का नाम सुने, 1982 में इसका स्थापना होता है, मुंबई इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, 12 जुलाई 1982। बढ़ते हैं आगे, और नाबार्ड इसका सही जवाब है। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ये कंगारू भ्रूण बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया द्वारा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मिलेगी केनबरा, और यहाँ के प्रधानमंत्री है अल्बनीज। ठीक है, अल्बनीज। केंद्रीय 2025-26 के लिए बजट कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो कितना है इसका? 50.65 लाख करोड़ है इसका अनुमानित व्यय। बजट 25-26 में रक्षा में कितना आवंटन किया गया है? तो डिफेंस के लिए दिया गया है 6,81,000 करोड़। आगे है, बजट 25-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक की कोई टैक्स नहीं देना होगा? तो 12 लाख तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है 12 लाख तक। आगे बढ़ जाते हैं, जल जीवन को किस वर्ष तक बढ़ाया गया? तो 2026 तक बढ़ा दिया गया है जल जीवन मिशन को। माफ़ कीजिएगा भाई, 2026 नहीं, 2028 तक बढ़ाया गया। कितना तक? 2028 तक बढ़ाया गया है। हाल ही में खबरों में रहा वैगई नदी, ये कहाँ पे है? तो ये वैगई नदी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की राजधानी मिलेगी आपको चेन्नई एक्सप्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया गया है, ठीक है, ये कहाँ पे आयोजन किया गया इसका? तो ये जो आयोजन किया गया है ना, ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी देखने को मिलेगी अमरावती। और इससे अलग हुआ राज्य है तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद बसा हुआ है मूसी नदी के तट पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस सेक्टर। 123 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। और ये कहता है ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना, तो ये बना इंडोनेशिया की राजधानी मिलेगी आपको जकार्ता। और सुमात्रा द्वीप यहीं पे मिलेगा आपको देखने को। और विश्व की सबसे ज़्यादा आबादी वाला के क्षेत्र में ये चौथा बड़ा कंट्री है। कितना नंबर पे? 4th नंबर पे इसका स्थान आता है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश। और सबसे ज़्यादा आबादी वाला में सबसे टॉप पे है अपना इंडिया, और सेकंड पे चला गया चाइना। ठीक है, और थर्ड पे भी बात कर लेते हैं तो अमेरिका, और 4th पे है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है अब्द अल कुरी द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो इसका ये जो द्वीप है इसके बारे में विचार करेंगे। तो यह हिंद महासागर के सक्रोटा द्वीप समूह भाग सक्रोटा के लगभग 65 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, सही बात है।
द्वीप का सबसे ऊंचा स्थान माउंट जेबल सोलो 700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है, 1 और 2 दोनों। ब्रह्मोस मिसाइल जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो भारत निर्यात करेगा। किस देश के साथ ये डील हुआ है? तो ये जो डील किया गया है इंडोनेशिया के साथ ये डील हुआ है। ठीक है, भारत का संबंध अभी बहुत मजबूत है इंडोनेशिया के साथ। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पवना नदी किस राज्य में है भाई? पवना नदी है महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी का नाम रखा गया है, प्रस्तावित है अमेरिका की खाड़ी रखो भाई, अमेरिका की खाड़ी रखो, इसे मैक्सिको की खाड़ी मत रखो। और ये मैक्सिको की खाड़ी जो है ये याद रखेंगे दक्षिणी अमेरिकी देश में है, दक्षिणी अमेरिका द्वीप में है। ठीक है, द्वीप बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं भाई? एक है उत्तरी अमेरिका ऊपर में और नीचे में है दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका जो क्षेत्र है ये वाला, यहीं पे है ये मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा जो बुक है ये कौन लिखा है? ये बुक कौन लिखा है? तो यह बुक जो लिखा गया है यह पंकज मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, फिर ये शतरंज का जो कप होगा वो मेज़बानी करेगा अपना प्यारा सा भारत। और ये चेस का टूर्नामेंट होता है, क्या चेस मास्टर बने हैं अभी हम लोग का, बताएंगे गुकेश जी, क्या डी गुकेश। वो कौन सा राज्य से आते हैं कमेंट करके बताएंगे भाई। आगे बढ़ते हैं। किस देश में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास दिवस मेज़बानी की गई है? इन्हीं कोश 25 ये किया गया है ग्रीस के साथ। किसके साथ? ग्रीस। नाग मिसाइल जो है ट्रैक्ट संस्करण हल्के वाहनों को खरीद के लिए किस कंपनी रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसके द्वारा किया गया है भाई? तो यह जो हस्ताक्षर है वो किया है उमर्ड व्हील निगम लिमिटेड, फोर्स मोटर्स लिमिटेड एंड महिंद्रा लिमिटेड, ये तीनों ने। असम राइफल्स का मूल नाम क्या था जब इसे पहली बार 1835 में स्थापना हुआ था इसका? तो उस समय नाम था इसका कछार लेवी। क्या? कछार लेवी। 1917 में नाम बदल के रखा गया असम राइफल्स, याद रखेंगे। ठीक है, विश्व क्षय रोग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। 24 मार्च 2025 को भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। और वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय सेठ। और ये सेबी के अध्यक्ष मिलेंगे तुहिन कांत पांडे। सेबी का स्थापना हुआ था 1982, 83, 84, बताइए फटाफट इसके बारे में बताएंगे आप, साल आपको बताना है। ठीक है, 1900 कब? और इसका हेडक्वार्टर जान लीजिए, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है सेबी का। सेबी को बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, वो जो शेयर मार्केट खेलते हैं ना उसका हैंडल यही सब करता है ना, यही सब इसी के द्वारा चलता है वो सब। तो इसका ईयर बता देंगे आप हमें, सेबी का स्थापना का ईयर। नवरोज का उत्सव मनाया जाता है, ये नवरोज कौन सा धर्म से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है अपना पारसी धर्म से। ठीक है, और जैसे हिंदू धर्म में मनाते हैं त्यौहार उसी प्रकार से हर धर्म का त्यौहार होता है, लेकिन ये नवरोज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है, तो इसलिए याद रखेंगे भाई पारसी धर्म। क्या? पारसी धर्म। मार्च 2025 में नौसेना का अभ्यास हुआ वरुण जो 30वां संस्करण था, किसके देश बीच में होता है? कौन दो देश के बीच में होता है? तो ये हमेशा होता है भारत और फ्रांस के बीच में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बिल गेट्स जो है कौन है जिन्होंने मार्च 2025 में भारत का दौरा किया गया? तो ये सबको पता है, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक है ये। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। प्रधानमंत्री मोदी से इन्होंने मुलाकात की। कहता है SI पुरातत्विक का कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? तो ये जो मिला है बौद्ध मठ वो खोजा गया है रत्नागिरी में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है ये जगह। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। किस देश की महिला एवं पुरुष क्रिकेट टीम जो है खो खो विश्व कप जीता है? तो ये विजेता बना है अपना प्यारा भारत का खो खो टीम, दोनों टीम जीता है, महिला और पुरुष दोनों। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया गया? तो डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी घोषित किया गया असम का। अब आते हैं नेक्स्ट, रीजनिंग में आ गए हैं। रीजनिंग मैथ्स में देख लेते हैं। मोनिका और चंद्रल सगे भाई है। चंद्रल ग्रेस का भांजा और मारिया का पिता है। कैथी ग्रेस की बहन है।
फेबो कत्ती की माँ है मोनिका फेबे का। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये, और ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इसे बनाने के लिए आपको वक्त नहीं लगना चाहिए, और इसे बना लेंगे। ये आपका होमवर्क सीरीज है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं 142 नंबर। ये कुछ सीरीज को फॉलो करता है, इसके तर्ज पे ही, इसके आधार पे ही आपको यहाँ पे इसका आंसर देना है। देख लेते हैं फटाफट क्या किया गया है यहाँ पे। और 9 है तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 3 8 हाँ 11, तो यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है 13 है। और इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया गया है, फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा गया है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर ये लगा देंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा 9 4 जा 36, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन है 143, कहता है दो संख्या है जो कि 3:2 के अनुपात में है, आप x भी लगा सकते हैं 3x2x। पहली संख्या दूसरी संख्या में इतना घटाया जाता है तो अनुपात कितना होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको मैं फॉर्म करके दे देता हूँ, देख लीजिए। मान लेते हैं 3x कोई संख्या है और कोई संख्या 2x है, जैसे कहता है वैसे कर देंगे। यदि पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है, ठीक है, घटा देखते हैं। पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 6, तो अब यह अनुपात 8:5 हो गया। अनुपात का मतलब होता है भागा, मतलब उसी को दर्शाता है, ठीक है। तो 8/5 हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा और यहाँ पे x का वैल्यू निकाल दीजिएगा, जो आएगा वही आपका संख्या होगा। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है एक कस्बे की जनसंख्या इतना कि महामारी के कारण मृत्यु हो जाती है, बची हुई जनसंख्या 8% जो है घबरा कर देश छोड़ के भाग जाते हैं बहुत लोग, तो ये कस्बे छोड़कर भाग गया, ठीक है। कस्बे को छोड़ के भाग जाता है ये कुछ लोग। यदि कस्बा की जनसंख्या अभी फिलहाल जो है इतना है, तो शुरुआत में कितना था, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी बेसिक क्वेश्चन 88274, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बीपीएस पूछता है, ठीक है। तो इतना था इस आबादी अभी है प्रेजेंट में, तो इसके पहले 5% की जनसंख्या महामारी में भागी, तो 5% बोले तो इसका मतलब कि 95% का वैल्यू जो है और 100% का पूछ रहा है, ऊपर में रखेंगे। और 8% भाग गई तो 92% का दिया हुआ है, 100% हम चले जाएंगे, क्योंकि हमको आबादी शुरुआत का पूछ रहा है, क्या शुरुआत का, ये घट जाने के बाद। तो यही आपको है, कैलकुलेशन करेंगे और काट पीट कर आप आंसर तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। इतना तो करना पड़ेगा। और अंततोगत्वा जब आप आएंगे तो आपको आंसर मिलेगा बी ऑप्शन, इसका करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, कहता है कुछ नहीं कहता है, बस इसको बराबर किसके मान के वैल्यू के बराबर है, तो लिख लेंगे 243 अपॉन भागा का मतलब 3, और ये सब के सब भागा में जाते जाएगा, तो ये इसका चिन्ह बदलते जाएगा। भाग होता है ना, जैसे 1/4 भागा 5 है, तो इसको जब 1/4 गुना में बदलेंगे तो 1/5 होगा। तो ये सारे भाग जो है ये गुना में तब्दील होकर नीचे भागा में आएंगे, ठीक है। तो अभी ही ले आते हैं ऐसे, तो 1 2 3 4, तो एक और लगा लेते हैं। जब इसे काटेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, और 81 से काटेंगे 243 को तो 3 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ये 146 नंबर, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। PQ RRR SSTUVW। अब देख लीजिए इसमें हुआ क्या है, PQ, तो यहाँ पे भी Q है, ठीक है। तो अगर यहाँ के Q सेट कर दें तो डबल Q RRR और SSPR। अगर यहाँ पे S सेट करते हैं तो 4 बार S हो गया, TU, तो यहाँ पे भी अगर U भी सेट कर दे तो WV ट्रिपल टाइम W 4 टाइम्स। हाँ, तो ये हो गया आपका, यही करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। 4 बार लास्ट में W और बीच में 2 बार U, 4 बार S, 3 बार R, क्योंकि 3 बार यहाँ पे भी हुआ, फिर P और डबल बार Q। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब होगा। बस इसमें आपको कुछ देखना नहीं होता है, बस आपको सेट करना है, पैटर्न पे सेट होना चाहिए। क्या चीज़ पे, पैटर्न फॉलो करना चाहिए, पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिए और इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। वेरी सिंपल, दिस इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना है, इसका सिंबल देख के करना है, फटाफट कर ही ले क्या। चलिए कर देते हैं 20R, लिख लेते हैं 20 प्लस में है आपका 16, K का मान होता है गुना
और 5 हो गया। इधर में m को लिखते हैं भागा 10 और t को लिखते हैं -8। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे, बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है। क्या? बोर्ड मास पे बन जाएगा ये। तो आपको कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आएगा 20, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला था, वो 11/2 याद रखेंगे इसे डिग्री निकालने के लिए। 11/2 और m होता है, m स्टैंड्स फॉर मिनट, इज इक्वल टू ±30 × h। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो वैल्यू निकालना होता है वो होता है x का। ठीक है, बस तो मिनट की जगह पे मिनट रख दीजिए और घंटे के जगह पे घंटा। ठीक है, तो ये अगर 6 आवर्स तो 180 यहाँ हो जाएगा, और 11/2 यानी 11/2 यानी 12.5 तो 132 और 5.5 137 डिग्री प्लस x का वैल्यू हमको निकालना है। तो इधर घटेगा, तो जब ये घटेगा तो आपका आंसर आएगा 42.5। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का कहता है, इस बात को इतना लिखा गया, इसका इतना लिखा गया, तो इसका क्या होगा? देख लीजिए, यहाँ पे r को लिखा गया है 3, तो यहाँ भी r को भी 3 लिखा गया, मतलब ये पैटर्न सेम फॉलो कर रहा है। बस जो भी अल्फ़ाबेट है उसको कोड से दर्शाया गया है। हम लोग भी दर्शा देते हैं फटाफट। r को 3 लिखा गया है, e को लिखा गया है 8। ठीक है, तो 8 यहाँ भी है, सब में 8 है। आगे बढ़ जाते हैं। t को लिखा गया है आपका 7 यहाँ पे ये दोनों नहीं होगा क्योंकि 7 नहीं है। और a को लिखा गया है आपका 5 है। ठीक है, और r को लिखा गया है 3 है यहीं पे, और यहाँ पे नहीं है 3। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो शेयर विथ योर फ्रेंड्स।